खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जनपद से है, जहां विकासखंड हिलौली में किसान कल्याण केंद्र, मल्टीप्लास सीड स्टोर एवं टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर का उद्घाटन पूर्व विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख हिलौली दिलीप कुमार दीक्षित ने बटन दबाकर किया। बताते चले, किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की किसान जन कल्याण योजना के अंतर्गत हिलौली में मल्टीप्लास सीड सेंटर एवं टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर का उद्घाटन पूर्व विधायक अनिल सिंह एवं ब्लॉक प्रमुख दिलीप कुमार दीक्षित ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार किसानों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। चाहे किसान सम्मान निधि हो और किसानों के हित की विभिन्न योजनाओं को भी बताया। वहीं कहा कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर कोई भी अपराध करेगा तो मैं उसे जेल भिजवाने का कार्य करूंगा, वह चाहे जिस जाति धर्म का हो, क्योंकि भ्रष्टाचारियों अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेता पाया गया तो उसके विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही होगी। वहीं संबोधन के दौरान पूर्व विधायक अनिल सिंह ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु ऑनलाइन पंजीकृत कराने की भी अपील की, जिससे गरीब व्यक्ति को बेटी की शादी के लिए किसी से कर्ज न लेना पड़े। केंद्र व प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों के घर तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आइए देखते हैं पूर्व विधायक अनिल सिंह ने क्या कहा। विधायक जी, आज आपने जो है मल्टीप्लास सीड स्टोर एंड टेक्नोलॉजी डिसमिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया। हिलौली में पहले से है, वहाँ पे सुविधाएं किसानों को नहीं मिलती थी, जिसका ये उद्देश्य था। आपको क्या लगता है, नया बन जाने से सुविधाएं मिलेंगी किसानों को? देखिए, अपग्रेडेड किया गया। क्या होता कि जो पुरानी व्यवस्था थी वहाँ टेक्नोलॉजी से लैस नहीं था, इसको हमने टेक्नोलॉजी से भी लैस किया है। और यहाँ किसानों को बैठने की सुविधा है। यहाँ पे तमाम और प्रोजेक्ट किए जाएंगे। प्रत्येक महीने एक गोष्ठी की जाएगी। गोष्ठी का लिए की जाएगी कि जानकारी हो। बहुत चीजें ऐसी हैं जो किसानों को पता नहीं है कि सरकार कौन सी योजना चला रही है, इसलिए इसको बड़ी व्यवस्था में किया गया है। और ये शोध सेंटर भी है। यहाँ जो वैज्ञानिक जैसे सुधार तमाम ऐसी जो विभाग हैं वो सब यहाँ लोग बैठेंगे। और जगह स्पेस अच्छा है, गाड़ी पार्किंग अच्छी है, लोग आएंगे और अपनी बात यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे हमारे अधिकारियों को दूर करेंगे। इसीलिए ये व्यवस्था अपग्रेड, जैसे छोटा घर होता है कभी कभी तो उसको थोड़ा बड़ा बनाया जाता है जब भाई भाई ज्यादा हो जाते हैं, तो इस तरीके से इसको अपग्रेड किया गया। जी, बहुत ही कहते हैं कि किसी विशेष लोगों की लिस्ट में बनकर जिनको मुफ्त राशन मिलता है, मुफ्त अनाज मिलता है, ऐसा कुछ नहीं। ये तो जागरूकता अभियान है, जो को पहुंच गया उसका नाम पड़ गया। इसमें कोई गाइडलाइन तो है नहीं। किसान होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार है, खतौनी है तो आपका मिली। इसमें कोई विशेष नहीं है, विशेष सब है। विशेष वही लोग हो जाते जो जानकार हो जाते, तो पहले पहुंच। जैसे तुम पत्रकार पहुंच जा रहे हो वहां, जैसे बहुत तुम्हारा भाई बंधु है नहीं पहुंच पाओ, तो जानकारी के अभाव में लोग नहीं पहुंचते हैं ना। जो होशियार है पहुंच के अपन आगे आगे ले ले रहे हैं। बस यहाँ विशेष है। कम समय में कंसेप्ट चालू हो गया है। और ऐसे में जो कोविड हॉस्पिटल लंबे कई सालों से पड़ा है, उस पर वही तो हम कहा, तुम पत्रकार, तुमका खूब भली भांति पता है यादव जी कि वो विवाद में चल रहा है। वहाँ विवेक सेठ ने क्लेम किया है कि यह जमीन हमारी है। अब बताओ, विवादित जमीन पर सरकार पहले गलत काम की, लेकिन अब धीरे हटिया पटिया रहे उनका विवेक साहब का कि भैया उन्होंने दई सी तो हम डॉक्टर पोस्ट करा ले। तो अब आप तो जाना, तो जान बूझ के इसी कर रहे हो। तो अब ये तो सरकार जो बनाई से है पिछली, वही सोचे चाहिए कि पहले तो जमीन अगर मान लो कोहू के लिया है तो वही पहले अपने नाम लियो दान दी से। तो जैसे यह जमीन गवर्नमेंट सरकार के लिए तो प्रधान ने प्रस्ताव दे दिया तो ये का तो मालिक हो गए। लेकिन वो अस्पताल 50-100 करोड़ का लगा के बना दी गवा, जमीन लीन नहीं गए, जमीन उन्हीं के नाम अब। तो बताओ कैसे विवादित जमीन पे हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर पोस्ट करा, कौन भी तिकड़म लगा के कुछ डॉक्टर वहाँ के मोहरावा पुरवा के एडजस्ट किए गए हैं और बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन चल ही नहीं पा रहा क्योंकि हर जगह कागज लगाए हैं अपन हमारे विवेक भैया। तो विवेक भैया का पटिया रहे हैं, कई बार कहा तो कहीं हम करा दे विदाई। एक दिन पाँव छुआ रहा है, कह रहे भैया तुम। एक सवाल और निकल के आ रहा है, 20 वर्षों में ऐसा कौन सा विकास यहाँ का हुआ था
जिससे हिलौली को खांडव वन की श्रेणी में रखा गया। और सबसे पहले बताया कि इस खांडव वन में जो है विकास की गंगा बहेगी, नगर पंचायत का कार्यालय भी यही बनेगा और पुलिस चौकी भी बनेगी। इस दिशा में आपका क्या प्रयास है? देखिए, ऐसा ना कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और हम इस क्षेत्र के विधायक बने हैं, क्योंकि मैं तो पहली बार बसपा बना था, लेकिन 18 में हमारे सरकार में मैं चला गया था, तब से लगातार निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि विकास का मापदंड बदलना। विकास पहले विशेष लोगों के लिए होता रहा, अब विकास जनता के लिए होता है। विकास का मतलब शारीरिक, बौद्धिक और विकास जो बिजली, पानी, सड़कें, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने देखा होगा कि पहले कैसी रोडें थी। यही रोड जो आपके सामने से निकली है, ये हमारे ही उसमें बनी हुई है। उसके बाद आप मौरावा पुरवा चले जाइए और बिजली ऐसे ऐसे गांव थे जहां हमको लग रहा आदि काल के लोग लालटेन और दिया जला कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि विकास तो सबसे बड़ा वही है। तो इसीलिए हो सकता है किसी ने कहा हो ऐसा, विकास का परिभाषा कि सब अमन चैन रहे और राम राज्य की परिकल्पना होती है कि कोई सतावा ना जाए। मतलब राम थोड़ा उतर के ये राम राज्य करे, वो न राजा बनिए, मैं राज्य सब कोई अमन चैन से रहे, ऐसी व्यवस्था। विधायक जी, जैसा कि आप अभी अपने भाषण के दौरान कहा कि ये सरकार जो है किसानों को खुशहाली चाहती है, लेकिन देखा जाता है कि खाद के दाम जो है हर बार बढ़ते जाते हैं, गरीब किसान को खाद उपलब्ध नहीं हो पाती। क्या विधायक अनिल सिंह कभी इसके लिए प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहें कि इसका दाम कम किया जाए ताकि हर किसान खरीद सके? क्या भैया पत्रकार महोदय, आपको एक बात बता दें कि हमारी सरकार लगातार निरंतर किसानों के लिए काम कर रही है, लगातार निरंतर। मुझे लगता है कि ये जो 500-500 रुपया महीना में दिया जा रहा है, और एक अमूल वो है, चूक है। उसके बाद आप देखो कि किसानों की बिजली के लिए कि हम 8 रुपये में खरीदी थे और 4 रुपये में दे रहे हैं। उसके बाद आप देखो कि कितनी सब्सिडियां किसान को हम देते हैं। तो मुझे लगता है कि परिवर्तन तो देखने को आपको मिला होगा। 20 साल में क्या था किसानों की क्या बता दी, खास लोगन का पाइप दी जाती रही, खास लोगन का, जैसे अभी सवाल यादव जी ने किया कि खास लोगन के लिए किट है, तो पहले खास लोगन के लिए सब व्यवस्था रही। अब तो जानकार हो रहे हैं लोग, तो अपना पहुंच जा रहे हैं आधार और खत्म नहीं लेके। खाद अभी भी सोसाइटी में उपलब्ध नहीं होती, उनको बाहर से लेना पड़ता है। क्यों नहीं खाद? सभी है, सरकार आ गई, आज प्रेषण हो रहा है। नहीं सभी खाद है। वो जब आप वही नजर से देखियो तो आपका प्यारे सब कुछ मिली, अगर दूसरी नजर से देखियो तो प्यारे कुछ न मिली। विधायक जी, अभी आपने कहा अपने भाषण में कि कुछ लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं। देखो, मेरा सवाल यह है, आपके साथ चुनाव के दौरान एक शख्स रहे हैं पुरवा के, उन्होंने फेसबुक पर अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर आरोप लगाया है कि आप ब्राह्मण विरोधी हैं, आप ब्राह्मणों के ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। क्या वाकई में अनिल सिंह जीतने के बाद एक जाति विशेष पर मुकदमा लिखवा रहे हैं? बड़े भैया, हम पत्रकार महोदय, पहली बात तो हम भाषण नहीं दे पाए, समूह बोली थे, सीख रहे हैं कि चालाकी और चतुरई और कैसे मूर्ख बनाना, लेकिन हमका लागत सीख रहे है। जो आरोप की बात, जो उन्होंने आरोप लगाए, उनका आरोप पर्सनल स्वार्थ है कि जैसे उनके कोई रिश्तेदार हैं, उनके घर में 50 लाख का जुआ हो ही रहा हुआ और पुलिस पहुंच गए, पूरा घर खोद डायरी से, तो आरोप लगा देने की अनिल सिंह ब्राह्मण विरोधी हैं। जैसे एक लोग एसटी समाज का दौड़ा मारी गऊ भरी, मुकदमा लाग गवा, तो फिर ब्राह्मण विरोधी हैं। कुछ ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लाग गया तो ठाकुर विरोधी हैं। तो ये तो काम हुआ है। तो आप लोग बढ़िया लिखिन रहे हो, पढ़िन रहे हो। कहते हैं आपके खिलाफ शिकायत करना उन्हें महंगा पड़ गया, सरकार से उन्होंने गुहार लगाई थी कि आपसे मुझे खतरा है। हाँ, खतरा होना चाहिए, अनिल सिंह से खतरा होना चाहिए। उन भूमाफियाओं को, उन गुंडों को, उन राशन विक्रेताओं को, चुराने वालों को, कट्टा बेचने वालों को, गरीब को सताने वालों को, जबरदस्ती किसी का घर हड़प लेने वालों को खतरा होना चाहिए। जब खतरा रहेगा तभी ना डरेंगे, तभी ना कोई गलत काम नहीं करेंगे। भाई, हम तो चाहते हैं कि डर के रहें,
अनिल सिंह फिर एक बार स्वीकार करते हैं कि हम उस हर व्यक्ति के विरोधी हैं जो जनता को परेशान करेगा। आपके खिलाफ प्रदेश व देश की सरकार को शिकायतें जा चुकी हैं आपके खिलाफ, तो क्या कर लेंगे? कर लेंगे भाई? सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। हमारे खिलाफ राष्ट्रपति से लेके और छोटकवा सिपाही तक का लोग लिख के दिए, तो इससे लिखने से थोड़ी होता है। जांच होती है, जांच होकर क्लीन चिट मिल रही है। हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है कि वोट नहीं दियो तो लड़ाई, ये लोकतंत्र है। वोट न देना ये कोई लड़ाई नहीं होती, ये लोकतंत्र है। भाजपा सरकार तो सबके लिए काम कर रही है, वोट दिए भेजिए तो दिया नौटंकी। लेकिन क्या कुछ कह रही है क्या भाजपा से? सबका राशन मिल रहा, सबका उनका लागत की सबसे ज्यादा विरोधी ही मान ली जाती। हमारे साथ जो भाजपा के लोग हैं उनका तो कम मिल रहा, वो यही मत है कि वहां सरकार है। लेकिन जो विरोधी है वो सबसे पहले लूट ले जा रहे हैं प्यारे। तो इसलिए हमका कोनो फर्क नहीं है। हमारे खिलाफ लिखत रहे हैं, डर लगना चाहिए, रात में डरना चाहिए, सपने में चौंक जाना चाहिए, उठ के बैठ जाना चाहिए कि अनिल सिंह आ रहा होगा, जल्दी करो, चोरी चकारी छोड़ो, चाहे किसी जाति के। अभी देखा होगा कि कई ठाकुर बिरादरी के लोग हैं, एक मवई के हैं, 200 बीघा जमीन कब्जा लीन, वो लिख के दी है प्रधानमंत्री। अरे सरकार बचाओ, छुट्टी हमका नहीं मिल रही है, 1 बीघा न छोड़ा, सब जनता दे हुए 200 बीघा भूदान के जमीन कब्जा कर लेन। तमाम ऐसे गुंडे हैं जो बहन बिटिया छेड़त रहे। अभी तो कार्रवाई हो रही प्यारे, आगे से इनकाउंटर शुरू होगा। बुलडोजर बाबा का बुलडोजर तेल वेल पी रहा, बढ़िया तैयारी हुई गई 6 महीना में, अबे तो घर गिरी है। विधायक जी, अभी आपने कहा कि कुछ स्वार्थी प्रवृत्ति के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं। चुनाव के समय वो आपके साथ आए, क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका आप स्वार्थ पूरा नहीं कर पा रहे? अरे स्वार्थ, अच्छा ये बताओ, उनके दामाद किया छापा मरा दे तो स्वार्थ कैसा हो यार? गलत बात है ना भाई। जैसे वो मान लो हमारे साथ रहे, गलत काम करी तो उनके घर है पुलिस के, तो उनके भाई पत्नी कहीं नहीं है कि कहा तुम साथे रहे हो तुम्हारे ये पुलिस आ गई। भाई ये योगी सरकार है, विधायक गलत काम करी तो क्या पुलिस जाए? ये बक्सा कौन हो जाए? साथे चाहे जो को रहा। भाजपा के विधायक कुलदीप सेंगर और जेल काटी रहे तो कहते कहा बताइए तो भाजपा में रहे। यहाँ भाजपा कानून द्वारा कानून का राज्य कायम करती है। भाजपा ने ये नहीं देखती कि तुम मेरी पार्टी के हो या किसी और की पार्टी के हो। यहाँ उद्देश्य सिर्फ एक सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलना। लेकिन कहा जा रहा है कि आप जो है आपने उनको भाजपा का टिकट दिलाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब यह बात ना खोलो, एक अंडरस्टूड रहती फिर भी नहीं हो सकता। फिर ठंडी के मौसम में गर्मी की ऋतु आने वाली ऐसी चर्चाएं भी। हाँ और क्या, बिल्कुल एहसास गर्मी कर लो ठंडी में। क्यों ऐसा क्या? कौन से वो लक्स कोजी कौन सी आती है? लक्स कोजी बनियान अंडरवियर। विधायक जी, माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि वास्तव में दिखाया जा रहा है कि आप एक जात विरोधी हैं। मैं फिर आपसे सवाल करना चाहूंगा। लोग कहते हैं कि किसी ठाकुर विशेष पे इसलिए मुकदमा नहीं लिखा जाता क्योंकि वो ठाकुर है, क्योंकि आप भी उसी जात के। 19 ठाकुरन के ऊपर मुकदमा लिखवाए नहीं, लिस्ट ले लेना चारों थानों पे। ये देखो पवन सिंह खड़े हैं पत्रकार, इन्हों के ऊपर मुकदमा लिखता। तो ऐसे ये सब आरोप झूठे मिथ्या है, इन पे विश्वास नहीं करते। चुनाव पहले तो यही ग्वाल लगी रही, वह ग्वाल बहु है या गोल आगे रही। मेरा कहीं ना कहीं सवाल का जो आशय यही है कि जब विधानसभा चुनाव के पहले कुछ ब्राह्मण जो तथाकथित ठेकेदार हैं ब्राह्मण वोटों के, वो आप पे पूरी सरकार के आरोप लगा रहे थे कि ब्राह्मण विरोधी सरकार, इस बार सरकार चली जाएगी। ये जो नगरीय चुनाव है इसके पहले भी ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो न्याय दूसरी है। आपको क्या लगता है कि वो सफल हो जाएंगे ब्राह्मण विरोधी? एक पहली बात तो हम एक प्रश्न आपके मीडिया के आपके जरिए पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के। पंडित हृदय नारायण यहाँ के विधायक रहे, कौन बिरादरी के थे? ब्राह्मण थे कि नहीं थे? तो काहे कुछ ब्राह्मणों ने उनको हराने का काम किया? हम तो मान लो क्षत्रिय हैं, ठीक है हम विरोधी हो सकते हैं, लेकिन पंडित हृदय नारायण को क्यों हराया? उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि है क्या? चिंतन है? गाली देते थे क्या? वो पंडित नहीं थे? ये सब स्वार्थी हैं, जिनकी बात आप कर रहे हैं ये स्वार्थी हैं। ये किसी पंडित ठाकुर
फासिस्ट मतलब नहीं रखते हैं। इनका अपना काम है, अपनी दलाली है, अपनी रोटी सेकना है। अच्छा, एक प्रश्न और पूछकर अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर अगला प्रश्न आप पूछिएगा। हमारी तरफ से एक प्रश्न है कि का जब चोरी करत हो तो किसी गरीब अपने जाति वाले का बीमारी माँ या बिटिया के बियाहे माँ या को रुपया देत होगा? ये प्रश्न जरा पूछ लेना उन लोगों से कि तुम्हारे पास 100 करोड़ की संपत्ति कहां से आई? लूटा है उन्होंने अपनी ही जाति वालों को। ठगा कौन जाता है? जाति का व्यक्ति, वही ठगा जाता है, क्योंकि वही जाता है कि हमारे नेता हो, चलो मिले चले। अनिल सिंह वाले नहीं कर रहे हैं, ये लोग परेशान हैं। इंदिरा आवास आपको भी मिला था, कहते हैं हाल ही में जी, इंदिरा आवास आपको भी उपलब्ध हुआ था? 10 करोड़ का ITR है मेरा। अभी तो विधायक जब से बने सब कंपनी से रिजाइन कर दिया। मेहनत पे कमाया है इन बाजुओं की ताकत से। 20 साल के अंदर इन बाजुओं की ताकत से कमाया है, समझे? मेरी तो जांच कराओ, क्यों नहीं कराते? ITR सुनकर, इनकम टैक्स जानकर हवा निकल जाएगी कि हमने कितना किनका इनकम टैक्स भरा है। ये सब कहने की बातें हैं। जिनके पास 100 करोड़ की संपत्ति, उनका इनकम टैक्स जरा पूछना कितने का है। 15 लाख का ITR न हुई, 4 8 करोड़ का ITR मेरा अपना और पत्नी का था। क्या कोई टैक्स इतना देता है क्या? जितना लोग कमाते हैं उतने ज्यादा टैक्स भरी था। वो तो विधायक बन के सब ऐसे भोंगा बसंत रही हुआ मामला। सही बता है, हमारा नुकसान हो रहा विधायक बन के। और दलाली करें दे। आप देखो, विधायक बने ना है यही लिए कि हम जनता की सेवा करी, जनता तक योजना पहुंचाई। अब तो हमने देखो, कल आज हमारी पत्नी का जन्मदिन है, हमने एक वीडियो भी जारी किया। लोग पहले कहते रहे कि फलाने की यहाँ गाड़ी पहुंचते रहे, ढमकवा बिटेवा भगा लेंगे, फिर ढमकवा पैसा ही चिलेंगे। ऐसा चलत रहा ना एक प्रचार। आप लोग तो सुनत रहे हो। हम जब गांव में रहे ना, हमारे गांव में रोड तक नहीं रही, तब हम बिया हो जा रहे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे हैं बिया हो जा। लड़का वक्त फंसा दे कि चलो सारे बिया कर ले, जिससे जाए ना। बाप माता जी की इच्छा यार, हमार 18 साल पहले शादी भय रहा है। पूछो। अभी आपने कहा कि कोई भी अधिकारी अगर हमारी सरकार में रिश्वत नहीं लेता, आपने आज कहा और कल परसों का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्नाव के सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है, उनका एक बाबू जो है बच्चों से पैसा ले रहा है, बेरोजगार बच्चों से। आप इसे क्या देखते हैं? भाजपा सरकार का भय नहीं रह गया अधिकारियों को उसमें? मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर अधिकारियों के भी वीडियो वायरल हो रहा है, जो वायरल हो रहा है पैसे लेने के, और वो भी गरीब जनता से। आप चाहे पुलिस ले लीजिए, या स्वास्थ्य विभाग का बाबू ले लीजिए, या फिर ब्लॉक का एक कर्मी है, उसका भी कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुआ था, किसी अन्य जनपद का है। आपको नहीं लगता भाजपा सरकार में वसूली ज्यादा बढ़ गई है अधिकारियों? प्रश्न आपको पूरा आंसर दें जी। आंसर सुनो। आप कार्रवाई देखिए। आप कोई का चोर को परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारी प्रतिबद्धता देखिए और हमारी निष्पक्षता देखिए कि अगर किसी ने भी चोरी करने की, घूस लेने की, गुस्ताखी की, तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें भयभीत नहीं होते हैं कि हमारी बुराई होगी या अच्छाई होगी। अभी देखा होगा आयुष वाला विभाग, आपने देखा होगा, ठीक है ना? जेल की सलाखों के पीछे चले गए। सब जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे पूरे उत्तर प्रदेश को और पूर्व विधानसभा को रीस्ट्रक्चरिंग करना है कि लोग चोरी करने से पहले सोचें। आप देखिए क्राइम करने वाले लोगों को, क्राइम करने वाला आदमी क्राइम तो करेगा, बट हमारी प्रतिबद्धता देखिए कि हम उसको सजा कितनी जल्दी दिला रहे हैं। इस पे भी आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए कि हम कितना एक्टिव हैं। मनुष्य का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उसको दंड कानून के द्वारा, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के द्वारा उसको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का कितनी जल्दी काम सरकार हमारी कर रही, और अपने ही लोगों को जेल भिजवाने का काम कर रही है। अगर अपने लोग भी गड़बड़, तो ये हमारी कार्य कुशलता और कार्य क्षमता देखिए। आज तक 9 साल हो गया केंद्र सरकार का, 9 साल हो गया ना? क्या कोई घोटाला आज तक हुआ? नहीं हुआ। लेकिन काम देखिए। आपकी अपनी विधानसभा क्षेत्र के थानों में किस प्रकार की पुलिस है? इसमें मैं एक चीज और जोड़ दूं। अभी मंगत खेड़े में मामला हुआ था,
उसमें पुलिस पर आरोप था कि उसने जो है एक पक्ष का कम धाराओं में मुकदमा लिखा, दूसरे पक्ष की ज्यादा धाराओं में। उसमें भी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पुलिस कहीं ना कहीं आपके नाम के साथ पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में बात करो तो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस कर रही है? नहीं, सेम धारा में मुकदमा लिखा गया, जमीन की लड़ाई थी। अब जैसे तुम जमीन कहीं कोई कब्जा है कोई, तो उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, तो जमीन की लड़ाई खुद लड़ रहे हो तो उसमें आरोपित किसी जाति धर्म को क्यों कर रहे हो? नंबर 1। नंबर 2, 307 उधर से लगा तो 307 इधर से भी लगा। हमको तो स्वयं ब्राह्मण समाज के लोगों ने बात बताई ना, क्षत्रिय समाज ने। मैंने तुरंत जैसे जानकारी हुई मैंने इंस्पेक्टर और एसपी और सीओ सबको निर्देशित किया कि दोनों के साथ सेम धारा में मुकदमा लिखना चाहिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है। पत्रकार महोदय, हमको कतई सफाई नहीं देना है, जो मनवावा जैका स्वच्छ है, लेकिन सरकार वह काम करी जो जनता के हित में है। इमा आप चिंता न करो, चुनाव आ रहा है ना, यही लिए ब्राह्मण ठाकुर फलाने और धमाके चल रहा। 40 साल से एक पंचायत नगर पंचायत का कब्जा है, ये ठेकेदार बन रहे हैं कि हम ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं। ऐसे ब्राह्मण उसी मोहल्ले में रहते हैं जिनका कितनी व्यवस्था गड़बड़ है, उनको आवाज तक नहीं दिया इन्होंने। काय के ब्राह्मण है? किस चीज के ब्राह्मण है? किस चीज के ठाकुर है? मवई ग्राम सभा चले जाओ, वहां पर अगर आवास गरीब को मिला है तो पूरा पहले घूस लाओ, फिर उसके बाद सामान व्यवस्था सब वही ले जाता है। यहां तक कि दरवाजा भी लैटरिन भी वही की पसंद का, घर वही क्या ले बेच रहा हो। आप बताओ ये कहाँ का नियम था? उन पे कार्रवाई हुई क्या? कुछ लोग थाना चौकी चलावती रहे तो उनके लिए भी दिक्कत ही है। तो दिक्कत तो सबके लिए है भाई। उन्हीं नगर पंचायतों में कहते हैं कि दिवाली पर 150 से 200 पुलिसकर्मी वहाँ पर जाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, जैबे करिए। जुआ खेलाइयो, गंदा काम करियो जाइए ना, वहाँ जुआ खेलने वाले लोग फोन करते हैं उनका। अब की तो तड़े हैं, अब की 200 पुलिस नहीं 2000 पुलिस भेजा बस खेला हुआ है जुआ। हम तो बिल्कुल अजगर के तरीके निपिया ना, बिल्कुल जैसे रगड़े पान वैसे ठीक कर दिया। वो विरोधी समझे गलत काम करे वाला। और हमका लगा तो पंडित हृदय नारायण ते बड़ा तो कोई पंडित तो है नहीं एरिया में, उनके लड़का बैठी ही बगल में देखो, राम बाबू शुक्ला जी बैठी हुई है यहाँ, तमाम ब्राह्मण बैठे हैं, बैठे हैं ना। और इधर भी सब अधिकारी ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं है, 90% ब्राह्मण हमारे साथ है और सभी जाति। यादव जी तुम्हारी जाति हमारे साथ है, आपको नई बात बताते। यादव बूथ हम जीत गए, कैसे जीत गए? हमारे पर में आप तो मशीन फिट नहीं कर ली, कैसे हार गए? तो ऐसा नहीं है हमारे साथ। अब हमारे पर तो यह आरोप लगा रहे हैं कि अनिल सिंह बैकवर्ड और एससी वादी है। हम तो गरीब वादी हैं, गरीब जो है उसका न्याय दे हुए। तो मैं कौन गलत बात बताई क्यों? बहुत धन्यवाद आपका। और कुछ बताओ।